सच्चा मालिक मोहम्मद पैगंबर से कह रहा है, कुल कह दो ए मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह, मुझे हुक्म दिया गया कि एक अकेले अल्लाह का बंदा बन के रहूँ। अब कुरान में जगह जगह ये आता है, कुल ए नबी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो दुनिया वालों से। जब सच्चा मालिक मोहम्मद को कह रहा है तो इसका साफ मतलब निकला, कुरान की ये बातें मोहम्मद पैगंबर की लिखी हुई नहीं है, इनकी अपने दिल से बनाई हुई नहीं है, इनकी अपनी बात नहीं है, बल्कि ये बात तो सच्चा मालिक उन्हें दुनिया वालों तक पहुंचाने के लिए कह रहा है। कह दो कि मैं अल्लाह का नबी रसूल पैगंबर ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे हुक्म दिया गया कि पहले मैं अल्लाह का बंदा बनूँ। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, वो ज़ात पाक है जो अपने बंदे को ले गया रातों रात बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से अपने अर्श तक ले गया। तो अपना बंदे का तस्करा करना और नबी और रसूल को बंदा कहना, ये सबसे बड़ी इज़्ज़त है, ये सबसे बड़ा शर्फ है। अपना ग़ुलाम, अपना नौकर, अपनी काम के लिए उन्हें सौंपना और अपना काम उनसे करवाना, सच्चे मालिक का ग़ुलाम, नौकर और बंदा होना, ये बंदे की सबसे बड़ी फजीलत है। इसीलिए अपने चहीते रसूल नबी पैगंबरों को उसने अपने बंदे के ख़िताब से कि तुम मेरे बंदे हो, और हमें कहता है तुम फलहु अस्लिमू, उसके सामने झुक जाओ और उसके बंदे बन जाओ, और अपने नबियों को खिताब करता है कि तुम तो मेरे बंदे हो। अन आबुदा, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह का सच्चा और अच्छा बंदा बनूं, मुखलिसन खालिस प्योर, इस दुनिया के पीछे अपनी जहन और नज़र को ना लगाऊं। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा, जबकि मोहम्मद पैगंबर कभी दुनिया की तरफ अपने दिल, तवज्जे और दिमाग को नहीं लगाए, फिर भी अल्लाह कहता है कुरान में, ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही, जो मत्ता और सत्ता, जो जायदाद प्रॉपर्टी दुनिया का धोखे का जो हमने सामान दुनिया वालों को दिया है, उसकी तरफ अपनी नज़रों को मत डालो, उसकी तरफ मत देखो, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। इन दुनिया की धोखे की चीज़ों की तरफ तुम अपने जहन, अपने वक्त और अपनी सलाहियत को खर्च मत करो, बल्कि ये सब धोखे की है, तुम अपने मकसद में लगे रहो। मुखलिसन लहुद्दीन, प्योर खालिस। और इससे पहले कई नबियों के ताल्लुक से अल्लाह ताला कह चुका है कि उलिल ऐदी वल अबसार, वो बड़े अपने हाथ, अपने जहन, अपने बदन, अपनी मेहनत, अपनी तगोदौ, अपनी कोशिश, अनथक जद्दोजहद ये दीन के लिए लगाने वाले थे। अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार, और आखिरत के घर के लिए उनकी सारी भाग दौड़ तगोदौ लगती थी। लेकिन अल्लाह कुरान में साफ कहता है, कुल ए नबी पैगंबर इनसे कह दो, हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमाला, क्या हम तुम्हें बताएं ऐसे इंसान, ऐसे मानुस, ऐसे दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों का ग्रुप, और ऐसे इंसान हम बताएं जिन्होंने अपना घाटा किया, नुकसान किया। कुल हल नुनब्बिउकुम, क्या हम तुम्हें खबर दें, बिलअखसरीन आमाला, जिनके सारे अमल बेकार हो गए, जिनकी सारी तगोदौ, सारी भाग दौड़, सारी मेहनत, सारी कोशिश और दुनिया के अंदर वक्त, सारी सलाहियत ज़ाय हो गई, वेस्ट हो गई, उन्हें कोई कुछ हासिल नहीं हो सका। वो कौन लोग हैं? कुल कह दो, हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, ये अपने अमल को, अपने काम को, अपने वक्त को, अपनी सलाहियत को ज़ाय करने वाले कौन लोग हैं? अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम, जिनकी सारी मेहनत चली गई, जिनकी सारी सलाहियत ख़त्म हो गई, जिनकी जवानी लग गई इस दुनिया के पीछे। वल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया के पीछे लगे रहे। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, और ये इस दुनिया के पीछे लगकर समझ रहे थे, इस दुनिया को जमा करने, बनाने, इस दुनिया को हासिल करने में धोखे का फ़ायदा हासिल करने के अंदर समझ रहे थे कि हम बहुत अच्छा कर रहे। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, बहुत अच्छी सन्नाई, कारागिरी, बहुत सारी तरक्की कर रहे। सनात और हिफत, अतत्तखिदून मसानिया, क्या तुम सनात और हिल्फत और बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियाँ तुम बनाते हो और ये समझते हो ये तुम्हें हमेशगी अता करेगी?
और तुम्हें ज़मीन में हमेशा रहना है? क्या अल्लाह ने अपनी नेमतें तुम्हें पूरी करके नहीं दिया? तो तुम इस दुनिया की नेमतों को पूरा करने के चक्कर में लगकर इस ज्ञान और ईमान की मेहनत से जब हाथ धो बैठते हो और मौत का वक्त आता है, फिर पछता के या वैलता या हसरता, ऐ काश मेरी बर्बादी, आए हसरत चिल्लाते हो, उस वक्त तुम्हारे लिए कोई मौका नहीं बचता। उस वक्त एक लफ्ज़ और शब्द बोलने की मालिक से शक्ति मानते हो कि जो तगोदौ की थी, जो भाग दौड़ की थी, जो मेहनत और मशक्क़त की थी दुनिया बनाने और जमाने में, अपने बीवी बच्चे घर वाले रिश्तेदार के लिए, माँ बाप के लिए जो कोशिश हमने की थी, अब सब तेरे नाम पे दान करके आना चाहते हैं। रब्बी लौला अखरतनी, थोड़ा सा मौका दे दे। सच्चा मालिक कहेगा 40 साल, 50 साल, 60, 70 साल क्या तुझे कम पड़े? अब क्या मौका चाहता है? वो कहेगा कुछ नहीं, नमाज भी नहीं, रोज़ा भी नहीं, कोई बहुत लंबा चौड़ा वक्त नहीं, एक शब्द बोलने की शक्ति दे दे। रब्बी लौला अखरतनी, थोड़ा सा मौका और चांस दे दे। फ़अस्सद्दक़, मैंने जितना कमाया है, मैंने जितना बनाया है, जो मत्ता सत्ता माल प्रॉपर्टी मैंने तन मन धन जमा किया है, ऐ मालिक तेरे नाम पे दान करके आना चाहता हूँ। मालिक कहेगा तूने मरते मरते सोचा तो सही, तेरे मन में ख्याल आया तो सही, अभी तेरे रूह फिर लौटा देंगे। तेरी बीवी बैठी हुई है, तेरे बच्चे रो रहे हैं, सारे रिश्तेदार जमा है, तू ये जुमला कहेगा कि मेरी पूरी कमाई हुई प्रॉपर्टी सच्चे मालिक के नाम पे मैं दान करना चाहता हूँ, तो तेरे घर वाले भी तुझे ये दान करने देंगे नहीं।